जब इसी मुसलमान ने अपने रब की इस निशान लारैब किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, यानी उसके अहकामात से रूगिरदानी कर ली, उसके हलाल और हराम की तमीज़ को, सही और गलत, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ को ख़त्म कर दिया, तो ये जिल्लत और रुसवाई जो है ये मुसलमानों का मुकद्दर हो गई। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खुद ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। ये वो बात थी जिस पर डॉक्टर इकबाल ने ये शेर लिखा है। अब आप कहें कि साहिब वफ़ुर कुरान की वो कौन सी आयत मुबारका थी, तो डॉक्टर इकबाल ने जिस आयत मुबारका का मफ़हूम लिया है इस बात को करने के लिए कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो कौन सी आयत मुबारका डॉक्टर इकबाल के सामने थी? वो आयत मुबारका आज भी कुरान अज़ीम के औराक पर पूरी आबोताब के साथ, पूरी चमक दमक के साथ मौजूद है। वो थी वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान वाले जब भी किसी मैदान में आते हैं, जब भी किसी आजमाइश में आते हैं, जब भी हमारा इम्तिहान होता है, तो अल्लाह के फजल करम से ये आयत मुबारका हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों के भी पेश नज़र थी और आज इन फ़कीरों के भी पेश नज़र है, हमारी क़यादतों के पेश नज़र है कि जब सारा आलम कह रहा होगा यूं नहीं यूं हो जाएगा, हमें अपने रब की ज़ात पर इतना कामिल भरोसा है कि नहीं साहिब इनकी सोचें ख़त्म हो सकती है, फेल हो सकती है, होगा वो जो मेरे रब को मंजूर होगा। और मुझे क्या करना है? मुझे अपने रब की ज़ात पर, उसकी रहमत पर कामिल भरोसा करना, अपने अंदर यकीन पैदा करना है। जिसके पास यकीन की नेमत ना हो वो घर से निकलने से पहले ही हार मान जाता है, और जिसके पास यकीन की नेमत हो वो हर तरफ अपने मुखालिफ को देखकर भी इस अज़म और इस्तिक़लाल के साथ और इस जज्बे के साथ और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, जो यकीन की राह पे चल पड़े। डॉक्टर इकबाल ने भी हमें यही दिया सबक, दर्स, पैगाम। अपने अंदर यकीन पैदा करो, ईमान पैदा करो, इत्तिहाद पैदा करो, नज़म पैदा करो। और ये चीजें हमसे आज दूर हुई, हम बल्कि इन चीजों से दूर हुए। इन चीजों ने हमें नहीं छोड़ा, हमने इसको छोड़ा। कुरान ने तो हमें नहीं छोड़ा, हमने कुरान को छोड़ा है। जब छोड़ा है तो ये जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर हुई। तो कुरान ने क्या फरमाया? वला ताहिनो, और हिम्मत ना हारो। किसी एक फर्द के लिए ये खिताब है, किसी एक मौके के लिए क्या ये खिताब है? नहीं, सुबह कयामत तक जो मुसलमान आएंगे, जो इस्लाम की डगर पर खड़े होंगे, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुती और फरमा बरदार बंदे बनकर के खड़े हो जाएंगे, उन तमाम गुलामान मुस्तफ़ा के लिए ये पैगाम सुबह कयामत तक के लिए है कि बस आपने कभी भी किसी महाज पर हिम्मत नहीं हारना। वला ताहिरू, और हिम्मत ना हारो। कोई नुकसान हो गया, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार भी अगर हो गया, इसके बावजूद भी ना हिम्मत हारनी है और ना उस नुकसान का गम करना है। बज़ाहिर ग़ज़वा उहद में बज़ाहिर मुसलमानों को, बज़ाहिर ये लफ्ज़ लाजमी जिक्र किया गया कि वो बज़ाहिर, हकीकत में वहां भी फतह मुसलमानों की है। क्या जिसने उस उहद मैदान में जाकर के जामे शहादत नोश फरमाया वो मुराद को, फलाह को नहीं पहुंच गया? वो तो मुराद को, फलाह को पहुंच गया। उसका तज़किरा, उसका जिक्र है, उसका जिक्र खैर है, उसका जिक्र हमेशा खैर से होता रहेगा और ता सुबह कयामत होता रहेगा। और कयामत के दिन रब सबके सामने उन शुहदाए उहद को नवाज रहा होगा। उनके मर्तबा और मकाम को लोग देख करके उनकी किस्मत के ऊपर रश कर रहे होंगे। उसी रब ने फरमाया जो उनको कयामत के दिन वो इनायतें, वो निवाज़शात से जब नवाजेगा, इनामात से जब नवाजेगा, और रब ने फरमाया उहद के मैदान शरीफ में वला ताहिनु, और हिम्मत ना हारो, वला तहज़नु, और गम ना करो, व अंतुमुल आलौन, और तुम ही गालिब आओगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम सच्चे हो। और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हम सब इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो मुसलमान का जो हौसला है, हिम्मत है, एतमाद है, यकीन है, वो बहुत बुलंद और बहुत आला और बहुत अरफा होना चाहिए। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। ये हम डॉक्टर इकबाल की दुआ पढ़ते थे,
ये डॉक्टर इकबाल ने ये शेर कहाँ लिखा और क्यों लिखा, कब लिखा, कुरान अजीम की कौन सी आयत मुबारक डॉक्टर इकबाल के पेश नजर थी कि उसका मफहूम लेकर के आए। वो थी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। डॉक्टर इकबाल ने ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इसको पेश नज़र रख कर इसके मफहूम से जो उनको सबक मिला, पैगाम मिला, उसको अपने अशआर की सूरत में ढालकर इस बच्चों से लेकर बड़ों तक उनको ये पैगाम दिया कि उठो, अपने रब से ये दुआ मांगो कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ की। और फिर इसी तरीके से डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शेर लिखा कि इसे सुबह अजल अनकार की जुर्रत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। तो इस पे डॉक्टर इकबाल ने वो आयत मुबारक ली कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया तमाम फरिश्तों को कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान की जो मैंने तख्लीक की है, आओ सब मिल करके इसको सजदा ताज़ीमी करो। सजदा इबादत नहीं, सजदा इबादत फ़कत खुदा के लिए है, सजदा ताज़ीमी उस वक्त, अब ये भी नहीं किया जाएगा। सजदा ताज़ीमी करो। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इस आयत मुबारक को डॉक्टर इकबाल ने अपने पेश नज़र रखते हुए फिर ये बात की, तो हजार चश्मे तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा मारा, वो अल्लाह के बंदे नबी हैं, अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई है, बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है, खुदा की मखलूक हैं, मगर खुदा की ज़ात पर कामिल भरोसा है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वो असा लिया और वो असा जब ज़मीन पर मारा तो चश्मा एक नहीं फूटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुरान अजीम ने फरमाया कि 12 चश्मे फिर वहां से फूटे। कौम ने तो पानी मांगा था, कौम ने 12 चश्मे नहीं मांगे थे, लेकिन जब कौम का अज़म पुख्ता हो, कौम जब राह रास्त पर हो, जब दियानत के रास्ते पर हो, ईमानदारी और सदाकत के रास्ते पर कौम हो, तो जब फिर वो कौम अपने नबी से पानी मांगे और उस कौम का नबी जब एक ज़रब अपने अस्से से जमीन पर पत्थर पर लगाए, पत्थर पर, तो कुरान कहता है कि उन पत्थरों से फिर 12 चश्मे निकलते हैं। डॉक्टर इकबाल ने जब ये देखा तो फिर डॉक्टर इकबाल ये आयत मुबारका पढ़कर वइदिस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, कुरान की जब आयत तर्जमा और तफसीर इकबाल के सामने आई तो फिर इकबाल ने अपने कलम को जुम्बिश दी और लिखा, 1000 चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब कर ज़रबे कलीम पैदा कर। कौन करेगा ये? क्यों जी? ये मुसलमान करेगा। कब? जब मुसलमान का ईमान कामिल होगा, मजबूत होगा, पुख्ता होगा। आज हारे जी मुसलमान बात कर रहा, बहुत जल्दी हार तस्लीम कर जाता है। वो तो अपने रब से भी गिला और शिकवा यूं करता हुआ हमें सुनने को और देखने को मिलता। बोला हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। वो मांगने का करीना और तरीका और सलीका पैदा कर अपने अंदर, क्यों कबूल नहीं होती? एक माँ बच्चे से मोहब्बत करे, बच्चा जो मांगे माँ वो अता करे, हैं? और खुदा माँ से कितने दर्जे बढ़कर अपने मखलूक से, अपने बंदे से मोहब्बत करता है, वो क्यों ना अता करे? बस उसमें भी बात यह है कि हमारे मांगने का करीना तरीका सलीका कमज़ोर है। तो डॉक्टर इकबाल ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त ये बात की। फिर जब मेराज की शब मुस्तफ़ा जानी रहमत ताजदार नबूवत मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से फिर वहाँ से 7वां आसमान और फिर सिदरतुल मुंतहा
यहाँ से जब हुजूर जाने कायनात ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, तशरीफ ले गए, यानी ला मकान तक पहुँचे, जिसे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला लिखा, वही ला मकान के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी हैं जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो डॉक्टर इकबाल ने जब ये कि कुरान कहता है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, जब डॉक्टर इकबाल ने इस आयत मुबारका को पढ़ा, इसका तर्जमा तफसीर और इसके मफहूम को लिया, तो फिर उसने अपने कलम को जुम्बिश दी कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे। वो सबक लेने वाला था, वो तालिब था, वरना मेराज मुस्तफ़ा किस साल में नहीं मनाया जाता, किस जगह नहीं मनाया जाता। हर मकाम पर, हर जगह पर, हर साल मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आबोताब के साथ, शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। नसीब अपना अपना है कि हमने मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक क्या लिया है। इकबाल ने तो लिया, जब इकबाल ने सबक लिया तो इकबाल ने उसे अपने अशआर की सूरत में लिखा है, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलिम बशरियत की जद में है गर्दूं, वो मर्तबा और मकाम हुजूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पाया। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कि कुछ अशार ऐसे भी मिलते हैं कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा, ज़ेह इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ये बहुत, ये भी मेराज से ताल्लुक़ रखती है बात। ज़ेह इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। तो डॉक्टर इकबाल ने लिखा, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। क्या बात, अल्लाह ने डॉक्टर इकबाल को अपने नबी के इश्क के जर्रों की खैरात अता फरमाई। और ये सवाल हमारी दुआओं में होना चाहिए, हम दुआओं में मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल की खैरात मांगे। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके डॉक्टर इकबाल को जो इश्क मुस्तफ़ा की खैरात, मोहब्बत रसूल की खैरात अता फरमाई, तो वो फिर उन्होंने लिखा, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस बाला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे डॉक्टर इकबाल ने जब इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, डॉक्टर इकबाल एक ऐसे आशिक रसूल, गैर इख्तियारी तौर पर आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाते थे। वो जब भी बात करते थे नबी की बात करते थे, नबी से मोहब्बत की बात करते थे, आपकी गुलामी की बात करते थे, आपसे वालियाना मोहब्बत करते थे, आपसे अकीदत करते थे। और एक कहने को बज़ाहिर हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, और आज के हमारे ये हुक्मरान भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। अगर वाकई आशिक रसूल है तो उस इश्क मुस्तफ़ा का इजहार क्यों नहीं है। आ रहा हूं मैं आखिर में इन बातों की तरफ। अगर वाकई आशिक रसूल है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम हमारी कहती है कि जनाब हम भी मिलादी हैं, हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी गुलाम रसूल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी हमारी तादाद को कहने की हद तक है, इसको अमली जामा नहीं पहनाती। अगर ये कौम वाकई हकीकतन इश्क रसूल के खैरात अपने दामन में भर ले और गुलामी रसूल का हक अदा करे, गुलामी मुस्तफ़ा बनकर ये जिंदगी गुजारें, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है, फिर इस कौम के ऊपर भी रिक्कत तारी हो सकती है। फिर इस कौम की आंखों से भी इश्क मुस्तफ़ा में तड़पने के आंसू रवा हो सकते हैं। फिर इस कौम के चेहरों से भी इश्क मुस्तफ़ा का इजहार हो सकता है, इस कौम के लिबास से इश्क मुस्तफ़ा का इजहार हो सकता है, इस कौम के किरदार से इश्क मुस्तफ़ा का इजहार हो सकता है, और फिर इस कौम के अखलाक से, इस कौम की जुबान से इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार हो सकता है। आप करो, फिर देखते कि कौन सा ऐसा जालिम हुक्मरान है जो आपके ऊपर जुल्म कर जाए। ये जालिम हुक्मरान जुल्म उस वक्त करेगा कि जब हम अपने अमल के ऊपर
सरापाए अमल नहीं होंगे, और अमल के लिए सरापाए अमल होना शर्त है। खाली कह देने से नहीं, उसको अमली जामा पहनाना होगा। तो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह, चूंकि कल 9 नवंबर है तो हम डॉक्टर इकबाल पर आज बात कर रहे हैं। तो जब इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह से वो नुमाया हिस्सा पा लिया, फिर उस इश्क का इजहार जब ये तड़पने लगे, जब वाकई हुजूर, ए नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वालों, बिलाल मस्जिद में हुजूर के गुलामों, जब इश्क मुस्तफ़ा की खैरात किसी को मिल जाती है, उसका ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, लेना देना, खाना पीना, सब कुछ वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में होता है। वो फिर धोखा नहीं देता है, वो फ्रॉड नहीं करता है, वो 2 नंबरी नहीं करता है, वो फिर बाजारों से भत्ता नहीं लेता है, वो उसकी पर्चियां नहीं बेचता है, वो कत्ल गारत का बाजार कर्म नहीं करता है, वो अपने दोस्त भाई रिश्तेदार के ऊपर जुल्म नहीं करता है। कौन? जो वाकई आशिक़े रसूल होता है, वो नहीं करेगा ये काम। जब डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह पाक ने इश्क़े मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमाई, और वो कुड़ते थे, इसमें तड़पते थे। मैंने कहा कि वो यूरोप चला गया। इकबाल जब यूरोप की गलियों में गया, यूरोप के लोगों से मिला, वो उसकी हसीन रंगीनियों से मुतासिर नहीं हुआ। उसने वहां जाकर के भी जो बात की, वो इस्लाम की बात की, इस्लाम का प्रचार किया। उसने यहूद और निसारा की तारीफ नहीं की। तो जब अल्लाह पाक ने डॉक्टर इकबाल को यूं नवाजा, तो उन्होंने फिर इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार कैसे किया। फिर डॉक्टर इकबाल ने अपना कलम चलाया, कहने लगे, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। ये इकबाल की निगाह है। मुसलमान है, इंसान है, मखलूक है, बंदा है, पाकिस्तानी है, लेकिन क्या हो गया इस पाकिस्तानी को? यह भी एक फर्द है इस मुआशरे का। इस मुआशरे के लाखों करोड़ों लोगों में से इस फर्द की हालत और कैफियत ऐसी कोई क्यों हो गई कि ये शख्स दीवाना वार कहता फिर रहा है, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही तोहा वही यासीन वही फुरकान। फिर जब इश्क़े मुस्तफ़ा की खैरात मिलती है तो मुसलमान की कैफियत आशिक़े रसूल की ये होती है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, क्या वो जलवत हो या खलवत हो, वो लोगों के दरमियान हो या फिर वो तन्हाइयों में हो, जब अल्लाह पाक अपने प्यारों को इश्क़े मुस्तफ़ा की खैरात से नवाज देता है, फिर वो अग़यार की बात नहीं करते हैं, फिर वो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, खुदा की बात करते हैं, खुदा के प्यारों की बात करते हैं। तो जो डॉक्टर इकबाल ने इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार किया। अब सुनो, ये हमारे हुक्मरान नहीं करेंगे, इनको तो डॉलर चाहिए, कर्ज चाहिए, उधार चाहिए, और इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और ये कोई तरक्की की बात नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है। कितने मंसूबे इन्होंने सूदी कर्जों पर लेकर के जो है वो बना दिए। बज़ाहिर पाकिस्तानी कौम को कहा हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसकी गहराइयों के ऊपर दकीक बीनियों के साथ उतरेंगे तो आपको नतीजा सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितने सालों का कितना बड़ा 40-40 साल के मंसूबे, इन्होंने 40-40 साल पर इन्होंने कर्जे लेकर के सूद उसके जो देने हैं वो सूदी कर्जे लेकर के इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। ये पड़ा हुआ है आपका न्यू कराची। छोड़ दो आप पूरे कराची को और पूरे सिंध को और पूरे पाकिस्तान को, आप अपने इलाके को देख लें। ये हालत किन्होंने बिगाड़ी है? ये वक्त के हुक्मरानों ने इसका हाल बेहाल किया है आज कोई इसका जिम्मेदार? इसका आज कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं आ रहा हूं, आखिरी 5 मिनट इस पर दूंगा इंशाल्लाह। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर इकबाल। जब डॉक्टर इकबाल यूरोप गया ना, तो आप उसकी माइशत है आज दुनिया में, यूरोप की करेंसी की उसकी माइशत का उस ढंग का बचता है, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने यूरोप में जाकर उनकी माइशत के ऊपर कड़ी तनकीद की और कहा कि यूरोप का सारा मुआशी निजाम जो निजामी यहूदियत है, यहूदियों का जो निजाम है, डॉक्टर इकबाल ने फरमाया वो सारे का सारा निजाम सूदखोरों के हाथ में है। आपको अजीब लग रही होगी ये बातें, ये भी तो इस कौम को बताना है कि भाई वो जो मुसव्वरे पाकिस्तान है उसकी सोच और फिक्र क्या थी।
ये ऐसे नहीं हुक्मरानों ने 9 नवंबर की छुट्टी खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम 9 नवंबर की छुट्टी देंगे तो फिर इस कौम को शऊर मिलेगा, बेदारी मिलेगी। ये इकबाल को पढ़ेंगे, इकबाल की तालीम, इकबाल की सोच, इकबाल की फिक्र जो है वो इनके जहनों में रासिक होगी। ये सारी नस्ल ये इकबाल के अशआर के पीछे, सोच और फिक्र के पीछे, उसके फलसफे के पीछे चल पड़ेगी। एक अरसे तक इन्होंने 9 नवंबर की छुट्टी बंद रखी। मगर आप सब बिलाल मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वालों हुजूर के गुलामों, याद रखो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह हर साल 9 नवंबर को डॉक्टर इकबाल के मजार पर हाजिरी देते थे। बोरी की बोरियां भरकर फूल पत्तियों की उनकी तुरबत के ऊपर निछावर करते थे। एक बेहतरीन हसीन आला चादर उनके मजार शरीफ पर डालते थे और फिर उनके मजार शरीफ के सामने मंच लगाकर एक अजीमुशान जलसा करते थे और फिर आए हुए हजारों लोगों को डॉक्टर इकबाल का फलसफा, डॉक्टर इकबाल की सोच और फिक्र बताते थे कि ये मुसव्विर पाकिस्तान जो लेटा हुआ है कलंदर लाहौरी, इसका किरदार, इसकी मंतिक, इसका फलसफा, इसकी सोच और इसकी फिक्र ये थी। और उस फिक्र से इस कौम को आगाही देते थे। कौन? कोई और नहीं, अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आज उनके लगते जिगर किबला हज़रत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामद बरकात अपनी शुरा के साथ, अरकान शुरा के साथ हर साल वहां पर, कल भी देख लेना, अभी 9 नवंबर आज नहीं 8 है, कल 9 नवंबर को आप देखना, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सियासी जमातों में, मजहबी जमातों में ये वाहिद तहरीक होगी जो 9 नवंबर को मज़ारे इकबाल पर पहुंचकर बाकायदा एक प्रोग्राम दिन में करती है और सलाम करती है और दुआ करती है उसके बुलंदी दराजात की। एक मैसेज, एक पैगाम है। तो डॉक्टर इकबाल ने वाज़ेह कर दिया कि ए यहूदियों, हम तुम्हारे मुआशी निज़ाम से बिल्कुल मुतासिर नहीं है, बल्कि इकबाल कड़ी तनकीद करता है इसलिए कि ये सारा यहूदी निज़ाम जो है मईशत पर मबनी, ये सारे का सारा सूद पर मबनी है और सूदी निज़ाम की किसी भी मकाम पर तारीफ नहीं की जाएगी। वो सूदी निज़ाम यूरोप में हो, अरब में हो या फिर बर्रे सगीर पाक हिंद पाकिस्तान में हो, इस निज़ाम को कभी भी पजीराई नहीं मिलेगी। लेकिन ये सूदी मुआहिदे कौन कर रहा है? ये हुकूमतें कर रही हैं। आज पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। आपको लेंगे निकाल कर, मैं आपको एडवांस में बता रहे हैं, अभी आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि गैस पाइपलाइनें बिछ रही हैं। लिख लो, आज 8 नवंबर को मैं आपको बात कर रहा हूं, डबल से ट्रिपल आपका इजाफा हो जाएगा बिलों का। कहां हैं आप सोए हुए? आप खुश हो रहे हैं? नहीं। निजाम को अच्छा करना होगा तो पाकिस्तान की मईशत को सूद से पाक करना होगा और सूद से पाक ये सियासतदान नहीं करेंगे। सूद से पाक पाकिस्तान की मईशत को अगर कोई करेगा तो वो करेगा जो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहा है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान करेगी, ये नहीं करेंगे। तो आगे डॉक्टर आखिरी बातों की तरफ आ जाओ क्योंकि अब वक्त अब मुकम्मल हो रहा है। मैं चाहता था कि मैं कुछ और ज्यादा बातें करता। वतन से मुतालिक डॉक्टर इकबाल का नजरिया क्या था, बस ये बात समझ लो। वतन से मुतालिक डॉक्टर इकबाल का भाई क्या बात है? बात यह है कि जब आपके सियासतदान, वो एमपीए हो आपका, किसी भी सियासी जमात का, वो एमएनए हो, वो वजीर हो, मुशीर हो, मिनिस्टर हो, वजीर आला हो, सदर हो, ये सब के लिए जरूरी है, पैगाम है। आज हम 8 नवंबर को 2024 को बिलाल मस्जिद के मिंबर से ये आवाज बजरिया सोशल मीडिया भी जाएगा। हर सियासतदान के लिए जरूरी है कि अपना ये जहन बनाए, जब वतन और मजहब की बात आ जाए, दो बातें आती हैं, वतन की भी आती है, मजहब की भी आती है। मैं आपको मुसव्विर पाकिस्तान कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल की सोच और फिक्र बताने जा रहा हूं। डॉक्टर इकबाल की सोच और फिक्र यह है कि जब मजहब और वतन की बात आ जाए तो वतन के ऊपर आपने मजहब को फौकियत देनी है। यह है सोच, फिक्र, पैगाम डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। वतन से मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। ये जितने भी सियासतदान है ये भी आ जाए, हमें भी तहरीक लब्बैक वालों को बिठा ले, किसी चौक पे, चौराहे पे, जहां मौका मिले बिठाएं, हम हर जगह पर बैठेंगे।
ये कभी साबित नहीं कर सकेंगे कि इनके दिलों में वो मोहब्बत हो अपने वतन की जो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान वालों के दिल में है। मैंने इस रोड के ऊपर आकर के तमाशा नहीं बनने दिया, वरना हमसे बड़ा क्राउड कोई न्यू कराची में रखता है? कब तक आप इनकी इज्जतों के साथ, इनके कारोबार के साथ, इनकी खुशियों के साथ, इनके बिजनेस के साथ, इनकी माइशत के साथ, इनके सुकून के साथ कब तक खेलोगे? ये मेरा सवाल यहां न्यू कराची में सियासत करने वाले हर सियासतदान से है। ये मेरे सामने कोई इन सियासतदानों में से कोई जवाब नहीं दे सकता, इनमें की मजाल और हिम्मत नहीं है। और आप कौम को मैं ये शऊर देना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी इज्जत की रोजी कमाना चाहते हो, वकार की रोजी कमाना चाहते हो, और अगर माफिया से बचकर, बत्ताखोरा और दीगर जालिमों से बचकर जिंदगी गुजारना चाहते हो और रोजी इज्जत और वकार की चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान। या किसी के बन जाओ या किसी को बना लो, और अगर आपके अंदर फर्दन ये सलाहियत है तो फिर आप किसी को बनाओ अपना, ये भी मैं आपको दावा देता हूं। और अगर फर्दन एक एक फर्द हो तो फिर आप किसी के बन जाओ, और किसी के बनने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम किसका इंतखाब करें, तो ये फकीर तुम्हें कहेगा तुम्हारे पास फर्स्ट और लास्ट बेहतरीन ऑप्शन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, बताओ कोई आपके पास कोई टीएलपी का बंदा पर्ची लेकर आया हो आज तक? बताओ मुझे, मैं आपके दरमियान बैठकर बात कर रहा हूं। आप सब खामोश हैं ना, इसलिए खामोश है कि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। और ये बात ये हम जैसे फकीर ही तहरीक लब्बैक वाले कर सकते हैं। ये भी मेरा चैलेंज है, जितनी सियासी जमातें और मजहबी जमातें अपने ऊपर टैक्स लगाए हुए मजहब का भी, वो इनमें से एक भी मुझे भी बुला लें सिंधी होटल चौक के ऊपर, और ये भी आ जाए जो जुमला फकीर कह रहा है ये भी जरा कह के दिखा दे। और ये मैं एडवांस बता दूं, इनमें से एक के अंदर भी दम खम नहीं है ये जुमला ये बोल सके। क्यों आप बेवकूफ बनते हैं इनके सामने? जिसने भी 30 साल पहले या जो भी साल गुजर गए, जिसने पैसा लिया दुकानदारों से, वो है उसका जिम्मेदार। और आपके अंदर हिम्मत है आप उसको पकड़े? पूछिए उससे, बोला आओ लगाओ यहां सिंधी होटल चौक के ऊपर कैंप। मगर एक सवाल हमारा भी है दुकानदारों का कि आपने तो हमसे पैसा लिया था, आपका दौर था, आपकी हुकूमत थी, और आज भी आपकी है, आज भी आपके पास सीटें हैं बहुत सारी, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाक का इस वक्त आप हिस्सा हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम बेबास हैं, हमारे पास एमपी एमएनए की सीटें नहीं है, वजारत नहीं है, सब कुछ है आज भी आपके पास। वो एक अलग बात है कि वो पावर वो नहीं है जो होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं है कि वो फॉर्म 45 नहीं है, वो फॉर्म 47 है, वो इसलिए नहीं है। लेकिन है, ये भी हम कह रहे हैं कि आप इस वक्त जो जैसी भी हुकूमत बनी हुई है पाकिस्तान में, वो जैसे भी आए, जिस रास्ते भी आए, जो भी लेकर आया, आज आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं। आप अगर वहां शफीक मोड़ से लेकर आप अल्लाह वाली तक, अगर इस सारे रोड पर जो 1100 कमोबेश दुकानें बताई जाए, अगर आप वाकई इसके खैर ख्वाह हैं, आज एक फकीर भी आपसे बात कर रहा है, आप आए ना सिंधी होटल चौक पर, आप एक ऐलान करें कि भाई इनको आप मुतबादिल फौरन दें या इनकी दुकानें टूटने से रोकें। और अगर इनको मुतबादिल नहीं दिया जाता, जो इनकी दुकानें टूटने से नहीं रोकी जाती, तो हम आज ही हुकूमत से अलग होने का ऐलान करते हैं। करो आप ऐलान। नहीं कर सकते। मैं आपके दरमियान बैठकर बात कर रहा हूं, कहां हैं आप सब? इस सोच और फिक्र से बाहर आओ। मैं ये मुतालबा करता हूं बहैसियत तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान, जिम्मेदार की हैसियत से। इस वक्त कराची डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी का नाज़िम आला का ओहदा फकीर के पास है। मैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूं कि ये जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी XYZ, वो छोटा दुकानदार है या बड़ा है, सिंध हुकूमत इन तमाम दुकानदारों को
इसका मुतबादिल पहले दे इनका मुतबादिल, और इनको राजी करे। जब ये राजी हो जाए, इसका मुतबादिल मिल जाए, इनको ज़हनी और कल्बी सुकून मिल जाए और इनकी तरफ से इजाज़त, आओ ठीक है जी, अब आप उसको मिसमार करो, बनाओ न्यू कराची को बहुत अच्छा करके बनाओ, कि कुछ चीज़ों को आपको हम सबको भी दुरुस्त करना है। आप बोलें वो क्या है, मेरी बात का कोई भी बुरा नहीं मानेगा। मैं कहता हूँ ये कौन सा निज़ाम है कि एक रोड चल रहा है, ये जैसे हमारे बराबर में ये रोड चल रहा है, ये बाजार सिंधी होटल का, या वो बड़ा रोड डबल रोड जो गाड़ियों का चल रहा है, ये किसने किसको इजाज़त दी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, किसकी सरपरस्ती में हो रहा है, क्यों हो रहा है कि एक ठेले की जगह है, जैसे ये भी मुसल्ला बिछा इतनी जगह, बोले ये 5 लाख रुपए की मैं जगह बेच रहा हूं। आप सब बैठे हुए हैं, ताजिर बैठे हुए हैं मेरे सामने, बेचने वाला बेच रहा, खरीदने वाला खरीद रहा है। ये सही है, ये गलत है? मैं कहता हूं मेंबर पर बैठकर ये गलत है। वजह यह है कि ना तो ये इस जमीन का मालिक है, ये तो सरकारी रोड है, सरकारी जगह है, सरकारी अमलाक है, इस सड़क पर चलने का हर पाकिस्तानी शहरी को हक है। रास्ते बेच दिए, ये पूरा ख्याम स्टॉप से लेकर सिंधी होटल चौक तक ये ठेलों की सरपरस्ती कौन कर रहा है, कौन कौन सी पार्टी कर रही है? मैं बैठा हूं आपके सामने, कोई एक ठेला मेरा भी दिखाएं कि उमर भाई ये आपका ठेला है। मैं मस्जिद में बैठकर, ये मेरा जाती एक ठेला भी मेरा अपना नहीं है। क्यों मेरा नहीं? इससे कोई सरोकार नहीं। सबसे ज्यादा वोट लेने वाली तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तानी सल्के के अंदर, मगर ये जुल्म क्यों करें हम? जिसने 5 लाख रुपए उस जगह के दिए, देने वाले लिए, देने वाले दे दिए, पीछे से SHO ने या पुलिस की गाड़ी ने मोबाइल ने एक सीटी मारी और एक डंडा लहराया, वो सारे ठेला लेके आगे। भाई अब कहां जा रहे हो? आप तो मालिक हो इसके, करो अपनी मिल्कियत का इजहार। मैं आपको वाजे करना चाहता हूं, यह भी गलत है। राहगीर का रास्ता रोकना यह भी गलत है। अपनी दुकान, जो भी आपने दुकान ली है या आपने मकान लिया है, उसके आगे 2-2, 4-4, 6-6 फीट जगह बढ़ाकर अपनी बना, यह भी गलत है। आप भी अपनी चीजों को दुरुस्त करो। वो किसी गली में आप हैं, 5E हो, 5J हो, 5F हो, 5D हो, या फिर वो रोड के ऊपर है। आप अगर वाकई समझते हैं कि आज इमाम साहब की बात हमारी समझ में आ गई है, तो जो गलत है मैं उस गलत को गलत कह रहा हूं, आप जाकर के उन चीजों की तस्हीह करें, दुरुस्त करें उसको। ये वाला आया, दुकानदारों ने अपने किस किस तरीके से अपने क्या क्या चीजें आगे से आगे लगाकर, क्या हम खबरदार नहीं है? ये बिलाल मस्जिद के सामने अतराफ में जितने भी एल शेप के अंदर है ये ठेले, इनको कौन देख रहा, कौन चला रहा, कौन कितने रोज के पैसे ले रहा, क्या मैं इससे बाखबर नहीं हूं? और ये जुल्म नहीं कर रहे? ये मस्जिद के चेहरे के ऊपर धब्बा नहीं है? मस्जिद के रास्ते की राह में रुकावट नहीं है? मस्जिद की आमदनी की राह में रुकावट नहीं है? मस्जिद के नमाजियों की पार्किंग की राह में रुकावट नहीं है? मस्जिद की खूबसूरती की राह में रुकावट नहीं है? ये सब गलत है। मैं सबको अर्ज कर रहा हूं, जो भी इस गलती में बोले वो अपनी गलतियों की तस्हीह करे, दुरुस्त करे, खत्म करे उस गलतियों को। वो मस्जिद के एतराफ में हो, वो पूरे बाजार में हो, वो W11 के रोड के ऊपर हो, वो किसी सेक्टर की गलियों के अंदर हो। और साथ मैंने ये भी मुतालबा किया है, सिंध हुकूमत से किया है, दीगर जो भी इसके करता धरता है, कि आप किसी भी छोटे मोटे दुकानदार के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने दें। इनके साथ बैठें, और ना आप कभी, भाई मैं हाजी साहब से खरीद, मिसाल के तौर पर खरीदने आता हूं, एक अंतराई जगह है, उसका कोई पेपर नहीं है, कोई उसका सर पांव नहीं है, कोई उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई उसकी शरई हैसियत नहीं है। मैं उसके बावजूद भी इस बंदे को जो है जाकर के, ये कोई भी XYZ, मैं उसको जाकर के 50 लाख रुपए दे रहा हूं। क्यों भाई? अकल सलामत है? यही हुआ हमारे साथ, सबके साथ जो भी हो रहा है। वो दुकान किसी दौर में अगर 10 लाख रुपए की आगे 20 लाख की बेच दी, 20 की उसने 30 की बेच दी, 30 की उसने 40 की, जब 50 लाख की हुई वो बुलडोजर लेकर के आगे कि हम गिराने आ रहे हैं। हमें दोनों तरफ देखना होगा, जहां हमें गलती है हमें अपनी गलती को दुरुस्त करना होगा। और आइंदा जिंदगी में कभी भी वो चीज ना खरीदो। ये
कुरान और हदीस में इसकी मुमानत है, मना है। शरीयत हमारी पसंद ही नहीं करती। आप आओ हमारे पास, आप जब कारोबार कर रहे हैं आपको नहीं पता कि बे मकरू क्या है, बे फासिद क्या है, बे बातिल क्या है, कि ये इसकी कौन सी शरई हैसियत है, ये जानना है। इसीलिए हुक्म दिया गया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से रुजू करें, अहले इल्म से राब्ता करें, अहले इल्म से मुलाकात करें, यानी सुन्नी सहीहुल अकीदा उलमा के पास आए। जब हमने शरीयत के मयार को पीछे रखा और अक्ल के मयार को मुकद्दम रखा और फिर अपनी मन पसंद से फैसले किए, ये सारा अंजाम पूरी न्यू कराची, ये सिर्फ न्यू कराची नहीं, पूरा ये शहर कराची और पाकिस्तान भर में हमारे सामने। नस्ला टावर, वो बहुत बड़े कीमती फ्लैट थे, गिरा दिए। वहां भी लोग बोलते थे कट जाएंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने किया। एम्प्रेस मार्केट, वो जी वो तो अभी भी लोग बोल देते हैं कि हम तो 30 साल से 40 साल, ठीक है आप 30 साल से 40 साल से, मगर अगर कोई किसी का अमल गलत होगा, मैं कुल्ली बात कर रहा हूं, कोई अमल गलत होगा, वो 30 साल की जगह पे वो 100 साल भी पड़ा रहे, वो फिर भी वो दुरुस्त नहीं होगा, वो गलत ही है। एम्प्रेस मार्केट पाकिस्तान से बनने से पहले से होगी, लेकिन जब उन्होंने अपने निशाने सीधे किए, खत्म हो गए सब। और कई मकामात ऐसे सियासतदानों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने बोला इमरजेंसी हमसे मुलाकात करनी होगी गवर्नर सिंह से, तो हमारे बाहर एक घंटा लगाया हुआ है, उसको बजा देना, हम आपसे इमरजेंसी मुलाकात करेंगे कि तुम्हारा शादी हाल गिरा दिया है तो हम आपकी सुनवाई करेंगे। कि हुई पूरे शहर में सुनवाई किसी की नहीं। आखिरी बात समझो, आप हमारे दोस्त हो, हमारे भाई हो, जितना खुला हम आपसे बात करेंगे, समझाएंगे, हम आपको धोखे में, फ्रॉड में नहीं रखेंगे। मैं वो सियासी और मजहबी फर्द हूं, मैं आपके कौम के दरमियान रहता हूं, मैं अपना प्रोटोकॉल लेकर सड़कों पर नहीं आता हूं, हटो बच्चों की कहानी बनाकर नहीं आता हूं कि मैं 200, 150, 200, 300 लड़का जमा करूं और फिर आकर बैठ जाऊं, इसकी ऐसी की तैसी, मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, फिर मैं चला जाऊं, रात गई और बात गई। मैं वो शख्स नहीं हूं, मैं आपके दरमियान रहने वाला शख्स हूं। अकेला मैं अपनी मोटरसाइकिल चला के आपकी गलियों में चलता आपको नजर आता हूं। हमें दर्द है आपका, वल्लाह एहसास है आपका। हम जालिम के जुल्म को बड़े अच्छे से, बड़े करीब से देख रहे हैं कि जालिम का जुल्म कैसे बढ़ता चला जा रहा है, मगर मैं आपको ये शऊर देना चाहता हूं कि आप जहां कहीं आपकी कोताही, आप उसको दूर करो, खत्म करो। मैं आपको शऊर देना चाहता हूं कि आप, मैं ये जुमला बोलता हूं कि लोग आज गलियों में जालिम के जुल्म से बचने के लिए उस जालिम की इज्जत करते हैं। क्यों भाई? आप जालिम के जुल्म से बचने के लिए जालिम की इज्जत करोगे? आपको तो जालिम के जुल्म का प्रचार करना होगा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन जुलिम। नहीं जी, तो लिहाजा आप देखें कि हक कहां है। जहां हक है, अल्लाह ने आपको सोचने के लिए सलामती वाली अकल भी अता फरमाई है, नूर अता फरमाया अकल का। अल्लाह ने आपको एक नहीं 2 आंखें अता फरमाई है। आपको बोलने के लिए अल्लाह पाक ने बेहतरीन जुबान अता फरमाई है। आपको, आपके अंदर हरारत और आपके अंदर हिम्मत और ताकत अता फरमाई, वजूद बख्शा अल्लाह पाक ने आपको। आप रसूलुल्लाह की उम्मती हो, अपने अंदर हक गोई का जज्बा पैदा करो। वरना जिस तरह आपके साथ ये, मेरी नज़र में ये इस कौम के साथ, दुकानदारों के साथ एक ज्यादती है, और इस ज्यादती में पूरा वजन दुकानदार भी डाल रहे। वो जालिम को जालिम कहने की हिम्मत नहीं अपने अंदर पैदा कर रहे। लेकिन ये सब जब चले जाएंगे, फिर वो अपने तय एक सियासी बयान की हद तक रह जाएगा कि हमने तो कोशिश की थी। नहीं, मैंने बताया आपको कोशिश कैसे करनी है। अगर आप इनके साथ मुखलिस हो, आज आप नवाज शरीफ को ऐलान, शहबाज शरीफ को करो, वो वजीर आजम है। शहबाज शरीफ साहब सुन लो, अगर ये होता है तो हम अभी से हुकूमत से अलग होने का ऐलान करते। आओ सिंधी होटल पर, आप भी करो, हम भी आते। मैंने एक जुमले में बात खत्म कर दी है। बात ये है, कोई अजीब तो नहीं लग रहा आपको? समझ में भी आ रही बात? बस इस तरह उठ करके आकर के डॉक्टर इकबाल ने कहा, जब कौम और मिल्लत की बात आ जाए तो फिर आपने, जब मिल्लत की बात, कौम की बात आए और मजहब की बात आ जाए, तो फिर मजहब को कौम पर, मिल्लत पर, वतन पर तरजीह देना होगी। जैसे पाकिस्तान में आता है, आसिया मलऊना का मामला आया, वतन को तरजीह दी है या मजहब को? हुक्मरानों ने वतन को तरजीह दी।
बोलो दाव पे लग जाएगा हमारा सारा कुछ। उन्होंने लोगों को बहुत मारा, शहीद किया, सब कुछ किया, पूरा पाकिस्तान दाव पे लगा दिया। 2-3 दिन बंद भी रहा पूरा पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने अगयार की बात मानी कि नहीं, आसिया मलूना को हमने बाहर। डॉक्टर इकबाल ने इसकी नफ़ी की थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि नहीं, आपने जब मज़हब और मिल्लत की बात आ जाए, वतन की बात आ जाए, तो वतन के ऊपर मज़हब को तरजीह देनी है। उसका फिर नतीजा यही था कि आप आसिया मलूना को पकड़ते, जो सज़ाएं उसके ऊपर सुनाई गई थी बस वो नाफिज कर देते। ख़त्म नबुव्वत का आया मामला, सूद का मामला आया, दीगर चीज़ों का मामला आया। जब भी मसला, अब आपकी हुक्मरानों की हालत ये हो गई, या पाकिस्तान में टूर्नामेंट होंगे, अभी कराची में हो जाएंगे, जब भी आगे मुस्तकबिल में आएंगे, ये अतराफ़ में मस्जिदें बंद कर देंगे, बोले सील कर दो, अब यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा क्रिकेट का। तो ये है हमारे हुक्मरानों की सोच। और डॉक्टर इकबाल की जो सोच मैंने आपको दी है, जिनका कल 9 नवंबर मनाया जाएगा, उनकी सोच है कि जब कौम और मिल्लत की बात और साथ मज़हब की बात आ जाए तो हर महाज पर मज़हब को तरजीह दो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।